मलूक नागर इस वक्त बीएसपी के सांसद जुड़ चुके हैं अशोक सिंघल हमारे सहयोगी के साथ, और उस वक्त वो लोकसभा के भीतर ही मौजूद थे। अशोक, बातचीत कीजिए उनसे, क्या हुआ था सदन के भीतर? बिल्कुल चित्रा, देखिए जब घटना हुई तो बहुत हाउस चल रहा था और शून्यकाल खत्म होने वाला था उस वक्त, और मलूक नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुद उस टाइम मौजूद थे। उन्होंने उन बंदों को पकड़ा भी जो जंप किए थे, उनकी पिटाई भी की। पूरी घटना के बारे में इनसे पूछते हैं कि कैसे हुई थी मौके पे जब ये मौजूद थे। मलूक नागर जी, क्या हुआ था उस वक्त? और शून्यकाल चल रहा था, अचानक वो दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे, जबकि कभी ऐसी घटना हुई नहीं, सुनने में हमको नहीं आई ऐसी घटना। बहुत साल से हम लोग भी पार्लियामेंट कवर करते हैं। देखिए, जब शून्यकाल में 5 या 6 मिनट बची थी एग्जैक्ट, और मैं बिल्कुल एकदम उस पर पूरा फोकस करे हुए था, लिख रहे थे मेंशनिंग का, स्पेशल मेंशनिंग का, तो पीछे से बहुत धड़ाम देसी बहुत जोर से आवाज आई। तो मुझे लगा कुछ गिरा है, तो मैंने पीछे को लौट करके देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने ही ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही कूदा दूसरा, और वो जो पहले कूदा था वो उठ के भागा, तो एकदम लगा कि गड़बड़ हो गई। और जो निकलने की जगह होती है, चलने की जगह होती है, हम एमपीओ को बीच में उधर कर नहीं आया। वो पहले वाला जो था, जब तक वो दूसरा तक उठ ही नहीं पाया, वो पहले वाला एक शीट जंप, दूसरी लाइन जंप, तीसरी पे जंप करने को था। तो हम कई एमपी भागे, खास करके उधर से हनुमान बेलीवाल और मैं, और जैसे ही उसको नजदीक गए पकड़ने को, 4-5 एमपी और आगे थे, तो उसने जूता निकाला। तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया जूता मारेगा, पर जैसे ही था कि उस समय की और कुछ वेपन ना निकाल ले, तो हम एकदम टूट के पड़े, उसे जकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू करी। तो उधर पीटना शुरू कर रहे थे सारे एमपी, 6-7, मैं भी, और तुरंत एकदम से उसने कोई चीज खोली, चिंगारी सी उठी थी जूते में से निकाल करके, और वो गैस और पूरा धुआं ऐसा हो गया कि जो अंदर भी थे वो मुंह ढक के, रुमाल लग करके सब बाहर को भागने लगे। इतने में सिक्योरिटी वाले भी आ गए। पर जब वो कूदा था तो एक लेडी थी सिक्योरिटी की, जो डॉक्यूमेंट ले करते हैं टेबल पे, या तो उसके ऊपर कूदा। तो जैसे बाहर को निकल रहे थे तो वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी आंसुओं से, और वो शायद बेहोश हो गई थी। कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत जोर जोर से रो रही थी वो। आखिर वो क्या कह रहे थे जब वो जंप किए, उसके बाद आप लोगों ने पकड़ा तो वो क्या कह रहे थे? कुछ बात रख रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए सिंगल साहब, बात ये है, अभी तो हम सोच रहे हैं, जब तक उस दिमाग में ये था कि आज कैसे बचेंगे, या तो इन्हें मारें या कैसे बचें, कैसे और इन्हें पकड़ लो जिससे वेपन ना चला पाए, तो उस समय तो दिमाग में कुछ आया नहीं। बस केवल तानाशाही सब समझ में आ रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह से कुछ आ रहा था, और ज्यादा कुछ। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किनके थ्रू आए थे, क्या? क्योंकि बड़ी लैप्स है आपने। तो जब वो बाहर उसे लेके आए सिक्योरिटी वालों को, तो हम भी साथ आए। तो जो उनकी तलाशी ली, और तलाशी में जो पास देखा और उनका जो नाम देखा, तो एक का नाम तो सागर था, और किसी साउथ के एमपी की रिकमेंडेशन थी उस पे। इतना ही केवल जानकारी में आया। पर सिक्योरिटी वालों ने भी पीटे तो बहुत ही थे, वो हाथ पैर तो पूरी तरह तोड़ ही दिए थे उनके। बिल्कुल चित्रा, इनसे बात जारी रखेंगे, लेकिन जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी साथ हैं। चित्रा, मैं एक चीज बताता हूँ, 2001 में, आज 13 दिसंबर की, आज ही के दिन 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। हम लोगों ने सब देखा है, कवर किया। उस टाइम जब अटैक हुआ था, सुरक्षा बंदोबस्त उतने नहीं हुआ करते थे। पार्लियामेंट में सुरक्षा तो थी, ऑब्वियस बात है, उस वक्त पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी थी, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, सीआरपीएफ उस वक्त भी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ था और घुस गए थे वो लोग, गाड़ी पे स्टिकर लगा करके, पास बनवा करके। लेकिन उसके बाद बहुत कड़े इंतजाम कर दिए गए थे सुरक्षा के। एक कमेटी बनाई गई थी सुरक्षा को लेकर के, और जगह जगह पर कई लेयर की सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। आप अगर संसद के आसपास भी आते हैं, चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहते हैं, और जब पार्लियामेंट के भीतर घुसते हैं तब भी दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी है, तमाम लेयर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद बहुत टाइट कर दी गई थी जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था।